तो भाई अगर तुम्हें लोग इतना टाइम जिम जाने के बाद भी आज भी ये सवाल पूछते हैं कि तू जिम जाता भी है कि नहीं, मसल्स तो तेरे दिख नहीं रहे, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज शायद से तुम ऐसी गलती कर रहे हो जो हर कोई इंटरमीडिएट जिम गोअर करता है। देखो भाई, बॉडी का एवरेज होना और एवरेज दिखना दोनों में बहुत सारा फर्क है। बिकॉज तुम इतने टाइम से अगर जिम जा रहे हो तो तुमने मसल गेन तो लाइक पक्का किया ही है, बस वो दिख नहीं रहा है बिकॉज तुम्हारी फिजिक का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। सबसे पहले लोग तुम्हारी फिजिक में एक ही चीज नोटिस करते हैं कि वो स्ट्रक्चर में है कि नहीं, लाइक उनकी आंखों को वही अट्रैक्ट होता है। तुम्हारी आंखों को भी स्ट्रक्चर ही सबसे पहले नोटिस होता है बिकॉज भाई बिलीव मी, तुम्हारी बॉडी में मसल ऑलरेडी है। तो भाई सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हर कोई मसल तुम्हारी बॉडी को इक्वली चेंज नहीं करता। अगर तुम लेग अच्छी बना लेते हो इट डजंट मीन तुम्हारी बॉडी अच्छी हो जाएगी। अगर तुम अपनी बैक की थिकनेस, लाइक जब तुम बिल्कुल साइड से खड़े होते हो और तुम्हारी बैक थिक दिखती है, तो अगर तुम उसे ग्रो कर लेते हो तो उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही अगर तुम पूरा फोकस लगा देते हो अपने शोल्डर्स पे, अपने लैट्स पे एंड अपनी अपर चेस्ट पे, तो जो तुम्हें रिटर्न में मिलने वाला है वो और कोई मसल दे ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि अच्छा मैं यही 3 मसल ट्रेन करूं फिर बाकी छोड़ दूं, मैंने भाई बोला ही नहीं है कि उसको छोड़। मैंने बस इतना बोला है कि इक्वली अगर तुम ट्रेन करोगे तो इक्वली रिजल्ट नहीं मिलेगा। लाइक अगर तुम अपने आर्म से फोकस करते हो, अपनी लेग्स पे फोकस करते हो, अपनी बैक पे फोकस करते हो, तो हाँ ठीक है, तुम्हारी फिजिक बनेगी और अच्छी दिखेगी। पर ये जो 3 मसल्स है ना, अपर चेस्ट, शोल्डर्स और लैट्स, ये तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड वो ही तुम्हारी बॉडी में अभी मिसिंग है, जिसकी वजह से तुम एवरेज दिख रहे हो। लाइक अगर तुम स्क्वायर शेप और ट्राइंगल शेप को कंपेयर करोगे तो दोनों लाइक सेम एरिया ही ले रहे हैं, पर अगर तुम्हारी बॉडी उस स्क्वायर शेप में फिट होगी उतनी ही तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं दिखेगी। अगर उस ट्राइंगल शेप को तुम्हारी बॉडी के ऊपर चिपका दिया जाए एंड पूरा अलाइंड है तुम्हारी बॉडी उसके, तो उतनी ही वो अच्छी दिखेगी। तो भाई जब तुम जिम पहुंच जाते हो एंड जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले होते हो, तो तब तुम्हारे दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आता है कि मैं कितना वेट लगाऊं, राइट? एक तुम्हें कितना अभी फील हो रहा है, कितनी एनर्जी तुम्हें फील हो रही है, उस हिसाब से तुम उठाते हो और हैवी से हैवी उठाने की कोशिश करते हो, राइट? और तुम अपने आप से ये भी क्वेश्चन पूछते हो कि लास्ट टाइम तुमने कितना वेट लगाया। पर अगर ध्यान से देखे ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है, बिकॉज अगर तुम पिछले वेट के बारे में सोचोगे तो मोस्टली तुम उससे हैवी लगाओगे। अगर तुमने 20 kg के डंबल पिछली बार यूज किए, तो इस बार ही तुम सोचोगे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तो 22.5 की करता हूँ। बट तुम उस 20 kg के ही बेटर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। मे बी तुम स्लो रैप लगा सकते हो, मे बी तुम एक्स्ट्रा मसल कंट्रोल के साथ लगा सकते हो, तुम पूरा माइंड मसल बना के लगा सकते हो वो सेट। भाई जिम में ना सिर्फ नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करना प्रोग्रेस नहीं होती। ये नहीं है कि तुम हमेशा ही हैवी लगाओ। इवन मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि लास्ट टाइम से इस हफ्ते थोड़ा सा ज्यादा लगाओ, बट हमेशा वो चीज सही नहीं होती बिकॉज तुम ऐसा सोचते रहोगे कि हाँ मैं अपनी प्रोग्रेस बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने मसल गेन कर रहा हूँ, तो तुम इसी वजह से स्क्वायर शेप में आ रहे हो बिकॉज तुम हमेशा हैवी जाने की कोशिश करते हो। तुम्हारा मसल जो है वो इतना डेंस नहीं हो रहा है, वो शेप में इतना नहीं आ रहा है। तो इवन दो तुम सेम वेट के साथ लगाते हो बट बेटर फॉर्म के साथ लगाते हो या फिर एक रैप ज्यादा ही लगा रहे हो, तो वो चीज भी तुम्हारी बॉडी को स्ट्रक्चर में लाएगी एंड जो तुम एवरेज अभी दिख रहे हो उसको बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल में शिफ्ट करेगी। तो भाई ये चीज तो मैं श्योर हूँ कि तुम डेली करते हो। कोई वर्कआउट लगाया, उसके बाद में लॉकर रूम में गए, शर्ट उतारी एंड जो तुमने मसल लगाया उसको देखते हो गौर से कि ये मसल कितना पंप हुआ है एंड कितनी शेप में दिख रहा है। ये करते हो तुम, इसमें कुछ गलत भी नहीं साउंड हो रहा है, राइट? पर इसमें एक गलती हो रही है। तुम जज कर रहे हो अपने वर्कआउट के बेस पे कि पंप कितना अच्छा आया है एंड उस पंप के बेस पे तुम सोचोगे कि आज कितना अच्छा वर्कआउट लगा, राइट? एक अगर तुमने शोल्डर्स लगाए तो तुम शीशे में जाके लॉकर रूम में देखते हो कि हाँ कितना अच्छा लग रहा है एंड अगर अच्छा नहीं लग रहा है तुम कहते हो कि तुम्हारा वर्कआउट अच्छा नहीं लगा। तो इसमें ये गलती हो रही है, वो भी सबसे बड़ी गलती हो रही है कि तुम पंप के बेस पे अपना वर्कआउट जज कर रहे हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम वो शोल्डर ट्रेन कर रहे थे तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, तुम बस किसी तरह मन मार के लगा रहे थे, मे बी तुम्हारी एनर्जी लो थी या फिर तुम्हारा मूड खराब था, जो भी था, पर तुम्हें फील नहीं हुआ वो वर्कआउट की अच्छा जा रहा है एंड इवेंचुअली तुम्हें वो पंप भी नहीं दिखता है। तो क्या तुम्हारा वो वर्कआउट वेस्ट हो गया? नहीं हुआ, वो वेस्ट नहीं हुआ। उसके बेस पे जज मत करो कि तुम्हारा वर्कआउट खराब हो रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये छोटी-सी चीज़ है, लाइक अगर मैं अपने वर्कआउट को जज कर भी लेता हूँ या फिर नहीं भी करता हूँ, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ तुम्हारा जो फ़ोकस है गलत माइंडसेट पे। तुम्हारा कहाँ फ़ोकस होना चाहिए था? प्रोग्रेस पे। कि चाहे तुम सेम वेट लगा रहे हो जैसा कि पिछले पॉइंट में मैंने बताया, या फिर तुम बढ़ा रहे हो वेट, रैप बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा वहाँ पे होना चाहिए फ़ोकस। कई बार तो ऐसा होता है कि इवन तो हमने प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर भी लिया होता है ना? तुम्हारे साथ होता है ना ऐसा? कि तुमने पिछली बार से भी ज़्यादा लगा लिया वेट,
पर स्टिल तुम्हें वो पंप फ़ील नहीं होता, तुम्हें अच्छा फ़ील नहीं होता कि कुछ लगाया है। जब तुम्हें बिल्कुल पंप ही ना आए, कुछ ऐसे दिन भी होते हैं, तो तुम्हें और रिग्रेट होता है। तो पंप भाई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं। सिंपल भाषा में बताऊँ, अगर तुम प्रोग्रेस करते रहोगे, तो चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं फिज़िबली चेंज होता दिख रहा, चाहे तुम्हें शीशे में अच्छी फ़िज़ीक नहीं दिख रही, वो एक ना एक दिन वो अच्छी दिखेगी। लिटरली ये गारंटीड फ़ॉर्मूला है। तो फोकस ऑन कहाँ पे? प्रोग्रेस पे। तो अगर तुम इन गलतियों को ठीक कर लेते हो, तो अपने आप ही धीरे-धीरे तुम देखोगे तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर में आना शुरू हो चुकी है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगना शुरू हो चुकी है। एंड फाइनली तुम्हें लोग भी बोलना शुरू हो चुके हैं कि तेरी बॉडी में रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड इवन तुम्हें पूछना भी शुरू हो जाएँगे कि तू कौन-सा सप्लीमेंट लेता है, कौन-सी एक्सरसाइज़ लगाता है। ये सब कुछ तुम्हें जो फीलिंग है वो सब मिलेगी। बस ये गलतियाँ बिल्कुल सुधार लें। तो भाई दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड वो काम करते रहना, चाहे वो जितना मर्ज़ी मुश्किल हो। पर तुम्हें पता है कि वो ज़रूरी है। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।